थैंक यू धर्मेंद्र प्रधान जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आज आपने नीट के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कमिटी बिठाने की बात की, लेकिन अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसा क्यों है? बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि एनटीए ने अगर मेसअप किया है तो अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, पटना में ही कुछ एक घटना की खबर को पुष्टि किया जा रहा है। पटना पुलिस उस विषय में हैंड्सन है, उसमें कार्रवाई कर रही है। भारत सरकार के अधिकारी और पटना पुलिस की लोग मिलके काम कर रहे हैं। दोनों के बीच में सारे विषय की आदान प्रदान हो रही है। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि देश की विद्यार्थियों में अफवाह, भ्रम, घबराहट की कोई कारण नहीं है। जो मेधावी विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा किए हैं उनकी हितों को सुरक्षित रखा जाएगा, वो निश्चित रहे। देश में एक पारदर्शी तरीके के परीक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है। उसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप में की जाएगी। जो संस्था की कुछ सुधार की आवश्यकता है उसको भी की जाएगी। सरकार की दायित्व बच्चों की भविष्य है, बच्चों की स्पष्टता है। लेकिन यूजीसी एनईटी के मामले में एक्शन लिया गया है, जहां पर आपने एग्जाम कैंसिल कर दिया और विद इन 24 आवर्स। लेकिन नीट में इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यह सवाल मैं आपसे दोबारा पूछूंगी। ऐसी क्या चीज है कि नीट एग्जाम में अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ? देखिए, कई तरह का नहीं, एक जगह की कुछ विसंगति ध्यान में आई है। यूजीसी नेट में भारत सरकार की गृह विभाग की I4C संस्था ने एक पुख्ता जानकारी दी। उस जानकारी को जब हमने एक ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलाया तब हमें ध्यान में आया कि इसके ऊपर एक निर्णय लेना पड़ेगा। हमने निर्णय लिया है। यूजीसी नेट की चरित्र और उसकी चुनौती अलग थी, उसकी तथ्य अलग थे। नीट में जो तथ्य है, पहले तो ग्रेस मार्क की इशू था, उसको कोर्ट के माध्यम से समाधान की रास्ता दे दिया गया। फिर एक जगह की घटना आई, एक जगह की, उस एक जगह की वहाँ की जो अनुसंधानकारी संस्था और भारत सरकार मिल के निर्णय कर लेगी, उसमें कोई अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं है। कोई गड़बड़ी ना हो उसकी फुल प्रूफ व्यवस्था की जा रही है। लेकिन पहले आपने एनटीए को एक क्लीन चिट दिया और अभी अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। क्या आपको एनटीए की तरफ से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था? गड़बड़ कहां पर हुई? कोई ऐसे आपके पास तथ्य सामने आए हैं? एक विषय को स्वीकार करने में मेरे को कोई द्विधा नहीं है। 13 तारीख को आपके चैनल में क्या मुद्दा था? आपके चैनल में ग्रेस मार्क मुद्दा था। सारे मीडिया में मुद्दा ग्रेस मार्क था। ग्रेस मार्क के ऊपर उसी दिन नया पद्धति सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रीटेस्ट करो। उस समय तक जितना जानकारी मेरे पास था और कोई गड़बड़ी की समस्या हमारे सामने नहीं था। लेकिन इस विषय में प्रजातंत्र में कोई विषय को स्वीकार करने में कोई द्विधा नहीं है, कोई असमंजस्य नहीं है। मूल विषय छात्रों की हित है, छात्रों की वैचारिक सुरक्षा है। उसमें अगर हम उसको बाद में भी सुधार रहे हैं, दूसरे दिन मैंने कहा था किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, उसको सुधार और उसको ऊपर कुछ कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आज भी कह रहे हैं, हमारी दायित्व देश की विद्यार्थियों की सुरक्षा है, उसकी मन की स्थिति है। लेकिन बिहार में कुछ अरेस्ट हुए हैं, गुजरात में भी अरेस्ट हुए हैं। इतना वक्त क्यों लगा आप लोगों को एक्शन लेने में, एक्शन में आने में? क्योंकि देश में 24 लाख बच्चे इस वक्त एक कंफ्यूजन, एक सस्पेंस में जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं उनकी टेंशन क्या होगी। क्योंकि लाखों लोगों की भविष्य उसमें से जुड़ी हुई है। जो मेधावी विद्यार्थी है, जो सही परीक्षा दिए हैं, उनको हम होस्टेज में नहीं रख सकते हैं। उनकी दायित्व भी हमारे ऊपर है। सरकार सभी के लिए है। हम जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वॉर रुकवाने की बात करते हैं लेकिन पेपर लीक रुकवा नहीं सकते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के दिन राजनीति करने के लिए मेरे विषय नहीं है।
मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग की दायित्व हूँ। मेरा दायित्व है देश के विद्यार्थियों के मन में एक अस्वस्थता पैदा करना, उनको एक समाधान देना, एक विनम्रता के साथ उनकी बातों को। बहुत लोग नाराज है, बहुत लोग मेल लिख रहे हैं, बहुत लोग मीडिया में भी कह रहे हैं, हमें उनको सुनना है। हम उनकी मनस्थिति को सम्मान करते हैं, हमें उनको संभालना है। सरकार की दायित्व उनको संभालना है, हम उसी काम पे हैं। लेकिन बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने तेजस्वी यादव का नाम लिया है, क्या जांच के दायरे में वो भी रहेंगे? देखिए, मेरा दायित्व आज भारत की जो बच्चे परीक्षा दिए हैं, नीट हो या नेट यूजीसी हो, और जो परीक्षा हो चुकी है, जो होने वाला है, उनको कैसे एक विश्वास पैदा करवाया जाए। भारत सरकार उसी काम पे जुटी है। हमारी प्राथमिकता, भारत सरकार की प्राथमिकता बच्चों की मन की स्थिति को संभाले। हम उनको आश्वस्त करते हैं, भरोसा रखिए, हम सब उसको संभालेंगे। जो गड़बड़ी हुई है, जो उसके लिए जिम्मेदार है, उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कमेटी बनाई जा रही है धर्मेंद्र प्रधान जी, रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या एक्शन टाइम बाउंड होगा? कब सबमिट होगा? कुछ डिटेल्स हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। कमेटी का निर्दिष्ट मैंडेट रहेगा, उसकी कंपोजिशन जल्दी ही घोषणा किया जाएगा और उसकी समय अवधि रहेगी, क्योंकि हमें इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखना है, सुधार करना है और आगे भी जाना है। धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत से सवाल हैं, जवाब अभी शायद कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में, विद्यार्थियों के मन में बहुत से सवाल हैं और कुछ सवालों के जवाब आज मिले, कुछ और जवाबों के इंतजार में हम रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।